स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसके नॉलेज टुडे में। तो आज हम बात करेंगे मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना 2023 के ऑनलाइन के बारे में। ऑनलाइन आप लोग कैसे रजिस्ट्रेशन करते हैं यूपी बाल सेवा योजना। देखिए, ये न्यूज़ 8 अक्टूबर को है, जो शेर खान की तरफ से ये न्यूज़ प्रकाशित है। और ये आपको पूरा डिटेल इसमें बता देंगे कि आप लोग कैसे आराम से इजीली तरीके से ऑनलाइन क्या कर सकते हैं क्या। तो चलते हैं, अब मैं आपको पढ़ के पूरा ए टू जेड एबिलिटी से लेकर क्या क्या है, आपकी जो भी डॉक्यूमेंट चाहिए सब इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। तो एक बात आप लोग से मोस्ट रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग को वीडियो से कुछ ना कुछ जानकारी मिलेगा तो आप लोग चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो सबसे पहले हम बताते हैं मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना। तो देखिए, ये सब ए टू जेड हम आपको पढ़ के बताते जाएंगे। देखिए, कोरोना वायरस संक्रमण के कारण प्रतिदिन हमारे देश में नई चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। देश में कई सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके माता पिता में से कोई या फिर दोनों माता पिता कोरोना वायरस संक्रमण के कारण मृत्यु हो गई है। उत्तर प्रदेश में लगभग 197 ऐसे बच्चों की पहचान की गई है जिनके माता पिता की मृत्यु हो गई है, एवं 1799 ऐसे ऐसे बच्चों की पहचान की गई जिनके माता पिता में से किसी एक की मृत्यु हो गई। ऐसे बच्चों के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना आरंभ की गई है। इस योजना के माध्यम से इन बच्चों की आर्थिक सहायता कई अन्य सुविधाएं प्रदान की जाएगी जिससे वह अपना जीवन यापन कर सकें। आज हम आपको अपने इस लेख के माध्यम से मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी देंगे। इस वीडियो में आगे तक बने रहिएगा और मैं इसमें सब सारी जानकारी दे दूंगा। देखिए, एक पोस्टर के माध्यम से भी बताया गया उत्तर प्रदेश बाल योजना सेवा योजना। योगी सरकार कोरोना के कारण अनाथ निराश्रित बच्चों की देखभाल के लिए 4,000 की सहायता करेगी। 4,000 मंथ मिलेगा। 10 आयु नहीं, 10 आयु से कम अनाथ के बच्चों के लिए राजकीय बाल गृह शिशु आवासित कर उनकी देखभाल की जाएगी। अनाथ आवश्यक बच्चों की देखभाल और उनकी पढ़ाई कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में भारत सरकार के सहयोग से प्राप्त होगा। ऐसे सभी बालिकाओं की शादी में सहायता 1,01,000 रुपये की उपलब्धि कराई जाएगी। प्रदेश सरकार कॉलेज में पढ़ रहे व्यवसाय शिक्षा ग्रहण कर रहे ऐसे बच्चों को टैब और लैपटॉप की भी सुविधा दी। इतना सुविधा दी जाएगी। अब क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, क्या क्या लगेगा, इसके बारे में हम सब आपको जानकारी देंगे। देखिए, 1 नंबर मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना 2023, मतलब यहाँ से सब आपको दिखाते चलना है। तो देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार अब बाल सेवा योजना आरंभ किया है। इस योजना के माध्यम से उन बच्चों की मदद की जाएगी जिनके माता पिता की मृत्यु कोरोना वायरस संक्रमण के कारण हो गई है। इस योजना में 30 मई 2021 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के आरंभ किया गया है। इस योजना का माध्यम से न केवल बच्चों की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी बल्कि उनकी पढ़ाई लिखाई, उनके विवाह तक का खर्च सरकार वहन कीजिएगी। मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के अंतर्गत बच्चों की पालन पोषण के लिए बच्चों को या फिर उनके अभिभावक को 4,000 की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। इसके अलावा योजना के माध्यम से लड़कियों की शादी में आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। यदि बच्चे की आयु 10 से कम है और उनका कोई अभिभावक नहीं है तो उनको राजकीय बाल आवासीय सुविधा दी जाएगी और लड़कियों को भी अलग आवासीय सुविधा की जाएगी। वह वह सभी बच्चों को स्कूल और कॉलेज में पढ़ रहे लैपटॉप टैबलेट इस योजना के अंतर्गत दी जाएगी। उसके बाद से देखिए, बाल सेवा योजना के बारे में जानकारी देखिए, मतलब ये सब जानकारी है इसमें। 2023 में लॉन्च हुआ है। देखिए, योजना का नाम मुख्यमंत्री बाल किसने आरंभ किया। उत्तर प्रदेश सरकार। लाभार्थी कौन कौन से लाभार्थी पा सकें। कोरोना वायरस के कारण अनाथ हुए उत्तर प्रदेश के बच्चे। उद्देश्य कोरोना वायरस संक्रमण के कारण अनाथ हुए बच्चे को आर्थिक सहायता दी जाएगी। साल 2023 आर्थिक सहायता 4,000 प्रति माह दिया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन, ऑनलाइन और ऑफलाइन सब इसमें बताया जाएगा। कैसे ऑनलाइन किया जाएगा, कैसे ऑफलाइन किया जाएगा, आप लोग हमारे चैनल पर बनाइए। मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना का उद्देश्य बाल सेवा
मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना का मुख्य उद्देश्य उन सभी बच्चों की आर्थिक सहायता करना है जो कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण अनाथ हो गए हैं। इस योजना के माध्यम से उन सभी बच्चों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी जिससे कि वह अपना भरण पोषण कर सकें। मुख्यमंत्री बाल सेवा कुंज योजना के वजह से बच्चों को दूसरे पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार सभी बच्चों की पूरी जिम्मेदारी उठाएगी। उत्तर प्रदेश सरकार प्रतिमाह आर्थिक सहायता से लेकर आवासीय सहायता, शादी की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। इसके अलावा उत्तर प्रदेश सरकार ने इस योजना के माध्यम से सभी बच्चों की पढ़ाई की जिम्मेदारी ली है। अब देखिए, यूपी बाल सेवा योजना 2023 के किन किन लोगों को लाभ मिलेगा, इस वीडियो में हम सबको बताएंगे। देखिए, मुख्यमंत्री बाल सेवा उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने 30 मई 2021 को आरंभ किया था। इस योजना के माध्यम से उन सभी बच्चों की मदद की जाएगी जिनके माता पिता की मृत्यु कोरोना वायरस संक्रमण के कारण हो गई है। इस योजना के अंतर्गत न केवल बच्चों की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी बल्कि उनकी पढ़ाई लिखाई और उनके विवाह तक का सारा खर्च वहन करेगी। सभी पात्र बच्चों के पालन पोषण के लिए प्रतिमाह 4,000 की राशि प्रदान की जाएगी। यह आर्थिक राशि बच्चे के वयस्क होने तक प्रदान की जाएगी। इसके अलावा इस योजना के माध्यम से लड़कियों की शादी में 1,01,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। इस योजना में बच्चों की आयु 10 से कम है और उसका कोई अभिभावक नहीं है तो इस स्थिति में बच्चों की आवासीय सुविधा की प्रदान की जाएगी। यह सुविधा राजकीय बाल गृह के माध्यम से प्रदान की जाएगी। मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के माध्यम से सभी पढ़ाई कर रहे बच्चों को लैपटॉप और टैबलेट दिया जाएगा। इस योजना का लाभ उठा रहे बच्चों को प्रदान किया जाएगा जिनको अपने लीगल गार्डियंस या फिर अर्जित करने वाले अभिभावक को कोरोना संक्रमण के कारण खो दिया है। सभी वयस्क लड़कियों को भारत सरकार द्वारा संचालित कस्तूरबा गांधी विद्यालय, प्रदेश सरकार द्वारा संचालित राजकीय बाल गृह और अटल आवासीय विद्यालय में माध्यम में आवास प्रदान की जाएगी। अब देखिए, ITI में प्रशिक्षित की जाएगी शर्तें। तो शर्तें क्या हैं देख लीजिए। परिस्थिति 18 से कम होनी चाहिए। आवेदक के माता पिता की मृत्यु कोरोना में होनी चाहिए। यदि आवेदक का माता पिता में किसी की एक की मृत्यु 2020 से पहले हुई है, दूसरे की मृत्यु कोरोना के कारण हुई है, तो इस स्थिति में योजना का लाभ प्राप्त करते हैं। यदि आवेदनकर्ता के माता पिता 1 मार्च 2020 से मृत्यु पहले हुई है तो लीगल अभिभावक की मृत्यु कोरोना संक्रमण के कारण हुई तो वह भी इस योजना का लाभ ले सकते हैं। वह बच्चों की मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना का लाभ प्राप्त कर सकेंगे जिनके माता पिता में से आय अर्जित करने वाले अभिभावक की मृत्यु कोरोना वायरस के हुई है। इसके अलावा यदि माता पिता दोनों जीवित हैं लेकिन अर्जित करने वाले अभिभावक की मृत्यु कोरोना वायरस के कारण हो गई है और जीवित माता पिता की वार्षिक आय 2 लाख या उससे कम हो तो इस स्थिति में इस योजना का लाभ प्रदान हो जाए। अब देखिए, इसमें क्या क्या पात्रता है, इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो आवेदन उत्तर प्रदेश का अस्थायी निवास होना चाहिए। वह बच्चे जिन्होंने कोविड-19 के कारण अपने माता पिता दोनों को खो दिया है, अपने लीगल गार्डियंस को कोरोना वायरस संक्रमण के कारण खोने वाले बच्चे इस योजना का पात्र हैं। वह बच्चे जिन्होंने अपना आय अर्जित करने वाले अभिभावक को कोविड-19 में खो दिया है। वह बच्चे जिनके माता पिता में से कोई एक ही जीवित था और उनकी मृत्यु कोरोना वायरस के कारण हो गई है। बच्चे की आयु 18 फिर या 18 से कम होनी चाहिए। एक परिवार में सभी बच्चे जैविक और कानूनी रूप से गोद लिए गए हैं। यह योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। वर्तमान में जीवित या माता पिता 2 लाख या कम होनी चाहिए। इसमें दस्तावेज क्या चाहिए, सभी लोग ध्यान से देखिएगा। इसमें दस्तावेज उत्तर प्रदेश का निवासी का घोषणा पत्र, बच्चे की आयु प्रमाण पत्र, 2019 से पहले मृत्यु का साक्ष्य होना चाहिए, बच्चे एवं अभिभावक के नवीनतम फोटो सहित आवेदन, माता पिता की मृत्यु का प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र यदि माता पिता दोनों की मृत्यु हो जाती है तो उस स्थिति में आय प्रमाण पत्र जमा करना जरूरी है। शिक्षण संस्थान में रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र, आवेदन पत्र, माता पिता और वेज संरक्षण मृत्यु पत्र, कोविड-19 से मृत्यु होने का प्रमाण पत्र, बल एवं अधिक आयु प्रमाण पत्र, 2015 धारा 94 उल्लिखित प्रमाण पत्रों के अतिरिक्त परिवार रजिस्टर की नकल, आयु का प्रमाण पत्र, विवाह की तिथि नियत होने
या विवाह संपन्न होने के संबंधित अभिलेख, विवाह कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण पत्र। इस योजना का लाभ करने के लिए परिवार का सालाना आय 3 लाख या फिर उससे कम होनी चाहिए। बालिका या उसके अभिभावक का फोटो। अब इसका निर्देश क्या होता है ये भी देख लेते हैं। हरियाणा सरकार द्वारा मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना को कोरोना वायरस के कारण अपने माता पिता को खो चुके बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करने का उद्देश्य से आरंभ किया है। इस योजना के माध्यम से सरकार द्वारा केंद्रीय सरकार में बच्चों को शिक्षा प्रदान की जाएगी। इसके अलावा मतलब ये निर्देश है। इसके अलावा बच्चों को 18 वर्ष की आयु होने तक 2.5 लाख रुपए मानसिक एवं आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। यह राशि प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा बच्चों को बचत खाता खुलवाने का निर्णय लिया गया है। इसके अलावा बाल सेवा संस्थान में रहने वाले बच्चों को रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट खोलेगा, जिसमें 18 वर्ष की आयु होने तक 1500 रुपये जमा किए जाएंगे। इसके अलावा बच्चों को अन्य खर्चे के लिए सरकार द्वारा 12,000 की सहायता प्रदान की जाएगी और बालिकाओं को कस्तूरबा गांधी विद्यालय में निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। ऐसे ऐसे है। इसके अलावा बालिकाओं के खाते में 51,000 रुपये सहायता दी जाएगी। उसके बाद से अब बताते हैं मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना अंतर्गत आवेदन कहाँ से होगा। तो देखिए आवेदन यहाँ से होगा। यदि आप ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं तो अपने ग्राम विकास पंचायत अधिकारी या विकास खंड जिला प्रोबेशन अधिकारी कार्यालय में जाना होगा। और यह आप शहरी क्षेत्र में रहता है या आपको लेखपाल तहसील या जिला प्रोबेशन अधिकारी में जमा करना होगा। आपको कार्यालय में इस योजना का आवेदन पत्र प्राप्त होगा। अब आपको आवेदन पत्र में पूछी गई सभी महत्वपूर्ण जानकारी जैसे नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी दर्ज करना होगा। इसके पश्चात सभी महत्वपूर्ण दस्तावेज अटैच करना होगा। अब जब आपको यह आवेदन पत्र कार्यालय में जमा करना होगा। इस प्रकार आप यूपी मुख्यमंत्री बाल सेवा के अंतर्गत आवेदन कर सकते हैं। जिला बाल संरक्षण इकाई एवं बाल कल्याण समिति द्वारा बच्चों को चिन्हित करने के लिए 15 दिन के अंदर आने का आवेदन प्रक्रिया पूरी कर दी जाएगी। इस योजना के अंतर्गत माता पिता की मृत्यु 2 वर्ष के भीतर आवेदन किया जा सकता है। अप्रूवल प्राप्त होने की तिथि से ही इस योजना का लाभ प्रदान किया जा सकता है। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड।